दोस्तों, बिहार के नवादा और शेखपुरा के बाहुबली माफिया अशोक महतो के कहानी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो हम अशोक महतो की आपको कई कहानी सुना चुके हैं, लेकिन आज की कहानी कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि आज की यह कहानी है फेमस नवादा जेल ब्रेक कांड की, जिसने अशोक महतो को एक कुख्यात बना दिया था। इससे पहले अशोक महतो की गिनती सिर्फ एक जातीय सेना के कमांडर का था, लेकिन इस जेल ब्रेक कांड ने अशोक महतो को एक कुख्यात के रूप में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, क्या है उस नवादा जेल ब्रेक कांड की पूरी और असली कहानी, जिसमें एक पुलिस वाले समेत कुल 4 लोगों की जान गई थी और अशोक महतो यहां से निकलने में कामयाब रहे थे। आइए आपको बताते हैं नवादा जेल ब्रेक कांड की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हम सीधे आपको उस तारीख पर लेकर चलें जब इस जेल ब्रेक कांड को अंजाम दिया गया था, तो आपको शायद पूरी कहानी का कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको हम पूरी बात बताते हुए जेल ब्रेक कांड की तारीख पर लेकर चलते हैं, जिससे कि आपको पूरी कहानी और उसका कॉन्टेक्स्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा अशोक महतो के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अशोक महतो को वैसे तो बाहुबली की संज्ञा दी गई है, लेकिन वो राजनीति में सत्ता के सुख से अभी तक वंचित ही है। अशोक महतो का जन्म बिहार के नवादा जिले के पकड़ी बरामा थाना क्षेत्र के बढ़ाना गांव में साल 1966 में हुआ था। यह जगह वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस समय में ज्यादा पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी, तो अशोक महतो भी कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सके। यह बिहार का वो दौर था जब यहाँ पर जाति पाति का भेदभाव अपने चरम पर हुआ करता था। फिर समय बीता और अब 90 का दशक आ चुका था। दोस्तों, 90 का दशक बिहार के माथे पर लगा वो दाग है जिसे शायद कभी धोया नहीं जा सकता है। इस दौर में बिहार में हर जाति के अपने अपने सेना थे और हर सेना का अपना एक कमांडर। उन कमांडर से उनकी जाति के लोग किसी और चीज की नहीं बल्कि सिर्फ सुरक्षा की उम्मीद रखते थे, और इस सुरक्षा के लिए हिंसा जरूरी हो गया था, जो आए दिन इस दौर के बिहार में देखने को मिलता था। यह कहानी शुरू होती है नवादा और शेखपुरा जिले में। यहाँ पर अखिलेश सिंह नाम के एक शख्स थे जो भूमिहार जाति से आते थे। जब ये अगड़ी जाति के लोग अपनी सेना बनाकर पिछड़ी जात पर अत्याचार शुरू किए, तो यहीं से पिछड़ी जात का भी एक सेना निकला, जिसका कमांडर बना अशोक महतो। दोस्तों, अशोक महतो बिहार के कुर्मी जाति से आते हैं और इनका मुकाबला अखिलेश सिंह के गैंग से हुआ, जो भूमिहार जाति से आते हैं। इन दोनों की लड़ाई में इलाके में कई नरसंहार हुए और करीब 200 लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और फिर देखते ही देखते इन दोनों की छवि इलाके में बाहुबली की हो गई। जाति के वर्चस्व से शुरू हुआ यह पूरा खेल जाति के ऊपर ही आगे बढ़ता गया, जिसने इलाके में अपराध की एक नई गाथा लिख दी। हम आपको बताते चले कि 1990 के दशक में अशोक महतो और अखिलेश सिंह गिरोह का नवादा, नालंदा और शेखपुरा इलाके में काफी वर्चस्व था, जिससे करीब 200 से अधिक गांव इफेक्टेड रहते थे। अब जब अशोक महतो अपराध के रास्ते पर बढ़ ही चुका था, तो फिर पीछे मुड़कर क्यों देखना। इसी तर्ज पर वह आगे बढ़ते गए और इस दौरान उनके ऊपर कई हत्या की कोशिश और छीना झपटी के मामले लगते चले गए। इसके बाद अशोक महतो इलाके के पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। यह कोई साल 2000 का रहा होगा जब अशोक महतो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। दोस्तों, इस गिरफ्तारी के बाद अशोक महतो को नवादा जेल में रखा गया था। इस समय अशोक महतो के गैंग में पिंटू महतो एक बड़ा नाम हुआ करता था। शेखपुरा के कसार पंचायत के रहने वाले पिंटू महतो को अशोक महतो का राइट हैंड कहा जाता है, और अशोक महतो के हर बड़े या छोटे अपराध में वह भी हिस्सेदार रहा है। एक्चुअली में अशोक महतो पिंटू महतो के मौसा लगते हैं।
दोस्तों, इस दौर में नवादा, शेखपुरा और वारसलीगंज में दो ही लोगों का सिक्का चलता था, एक अशोक महतो और दूसरा अखिलेश सिंह। जहां अशोक महतो के जेल चले जाने के बाद उसका गैंग बिखरने लगा था और पिंटू महतो के लिए गैंग को संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बिना सेनापति के सेना आखिर कब तक लड़ेगा। वहीं इस दौरान अखिलेश सिंह अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगे थे। इस समय अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी वारसलीगंज से निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन चुकी थी और यह अखिलेश सिंह के फेवर में काम कर रहा था, इसीलिए अखिलेश सिंह को रोकना मुश्किल हो रहा था। अब अगर अशोक महतो के गैंग को बचाना है तो उसे किसी भी कीमत पर जेल से बाहर निकालना होगा और फिर यहीं से नवादा जेल ब्रेक कांड के प्लान को अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर एक और बात है जो आपको बतानी जरूरी है। एक्चुअली अशोक महतो और अखिलेश सिंह के बीच जो बगावत चल रही थी उसके जड़ में जातीय समीकरण था। जहां अशोक महतो कुर्मी जाति से आते हैं, वहीं अखिलेश सिंह भूमिहार हैं। इसलिए इस क्षेत्र में कुर्मी वर्सेस भूमिहार की जंग चल रही थी। लेकिन अशोक महतो ने चालाकी दिखाते हुए कुछ भूमिहारों को अपने साथ जोड़ लिया था, जो उसके गैंग के टॉप शूटर्स थे। इन नामों में अक्षत सिंह, ब्रजेश सिंह और रुपेश सिंह का नाम सबसे आगे लिया जाता है। इसलिए अब जब पिंटू महतो नवादा जेल ब्रेक कांड को अंजाम देने का प्लान बनाता है तो इसमें करीब 20 लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें अक्षत सिंह, ब्रजेश सिंह और रुपेश सिंह को भी रखा जाता है। अब आती है तारीख 23 दिसंबर 2001 की। दिसंबर की ठंडी रात और नवादा का मंडल कारा जेल। सभी कैदी तो अपने अपने वार्ड में सो ही रहे थे, लेकिन जेल की सुरक्षा में लगे सिपाही भी कंबल ओढ़कर और अलाव जलाकर थोड़े से सुस्त हो चुके थे। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस रात को यहाँ पर क्या होने वाला है। नवादा का मंडल कारा जेल बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर किसी बड़े कैदी को रखा भी नहीं जाता था। उस समय अशोक महतो की गिनती भी छोटे अपराधी के रूप में भी होती थी, लेकिन इस रात के बाद वो और ज्यादा फेमस होने वाला था। दोस्तों, इस सर्द रात के आगोश में जब जेल के अंदर और बाहर हर कोई गर्मी की तलाश कर सो चुका था, उसी समय जेल के मुख्य द्वार पर एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आती है। सभी चौंक जाते हैं। जैसे ही जेल के कक्षपाल शशि भूषण शर्मा अपनी राइफल तानते हैं, वैसे ही अक्षत सिंह उसी राइफल को छीनकर उनके ऊपर गोली चला देता है, जिससे मौके पर ही वह मारे जाते हैं। इसके बाद तो जैसे पूरे जेल में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जब जेल के वार्ड सहित सभी गेट को बम से उड़ा दिया जाता है, तब कुल 8 कैदी यहां से भागने में कामयाब होते हैं, लेकिन पुलिस भी मुस्तैदी दिखाती है और जवाबी फायरिंग करती है। इस फायरिंग में अक्षत सिंह, ब्रजेश सिंह और रुपेश सिंह मारा जाता है और पिंटू महतो, अशोक महतो और कुछ साथियों को लेकर जेल से फरार हो जाता है। इस घटना के बाद अशोक महतो और उसका गैंग अब भागना शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान भी जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। कभी भूमिहार सब मिलकर किसी निचली जाति का संहार कर देता, तो फिर उनके जवाब में निचली जातियों का कमांडर रहा अशोक महतो अपने साथियों के साथ कई भूमिहारों को मार डालता। यह एक अलग तरह का समीकरण चल रहा था इस समय के नवादा, शेखपुरा और वारसलीगंज में, जब एक दूसरे के खून से इंतकाम की आग को ठंडा किया जा रहा था। जेल से भागने के बाद अशोक महतो ने 2 बड़े वारदात को अंजाम दिया। नंबर 1 मानिकपुर नरसंहार और नंबर 2 राजू बाबू का मर्डर। अब अशोक महतो एक बार फिर से नवादा और शेखपुरा में अपराध का नया अध्याय लिखने लगा था, इसलिए अब पुलिस के लिए उसका अरेस्ट करना बेहद जरूरी हो गया था। इसी सिलसिले में साल 2006 में अशोक महतो को बेहद नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया जाता है। फिर 17 साल जेल में बिताने के बाद दिसंबर 2023 में वह जेल से रिहा हुए। इसी नवादा जेल ब्रेक कांड में पिंटू महतो भी 12 साल जेल में बिता चुके हैं और साल 2018 में उनकी रिहाई हुई थी। तो दोस्तों, यही थी नवादा जेल ब्रेक कांड की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।